Dear student, dear student, welcome you all. Today we will solve some numerical problems related to the exercise 2.2, and today we will take the question number 11. In the previous video we solved up to the question number 10 of this chapter, and I am very sure that you are making the good practice of these questions. डियर स्टूडेंट, देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है, आजकल इस कोविड के कारण स्कूल कॉलेज आपके बंद हैं, और जो क्लासरूम स्टडी होती थी आपकी, टीचर्स आपके सामने होते थे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती थी, आपको चैप्टर्स का डिटेल बताया जाता था, ठीक है, और जो एक वेल ट्रेडिशन टीचिंग का है वो चलता रहता था। पर आज फिलहाल ये स्थिति है कि हमें कुछ समय तक वो क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम स्टडी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। इस बात को आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। आप अब एक बड़े स्टूडेंट हैं, निश्चित ही आपको इस बात की चिंता हो रही होगी कि हमारी स्टडी कैसे आगे बढ़ेगी। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताता हूँ, नॉलेज गेन करने का कोई एक सोर्स नहीं होता। ये बात हमको अपने जहन में हमेशा याद रखनी है कि नॉलेज हमको कोई एक स्रोत से नहीं मिलता। नॉलेज प्राप्त, जहाँ भी आपको नॉलेज मिल रहा है, आपको नॉलेज चाहिए तो आपको उस सोर्स की ओर बढ़ना होगा। आपने उपनिषदों का एक सूत्र सुना होगा, चरैवेति चरैवेति। हमको लगातार चलना है, चलना है, चलना है। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव सम प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मुझे चलते रहना है, मेरे पथ में बहुत सी बाधाएं आती रहेंगी। ये जीवन है, बड़ा लंबा जीवन होता है और हमें अपना जीवन को सुखद बनाना है, बड़ा इंटरेस्ट के साथ जीवन को आगे बढ़ाना है और वो पुरुषार्थ के माध्यम से बढ़ाना है। तो क्या संकट आ जाएंगे तो हम रुक जाएंगे, हमारे कदम रुक जाएंगे? एक वायरस हमारी राह रोक देगा क्या? हमारा नॉलेज जो प्राप्त करने का, अचीव करने का जो एक सोर्स है, वो क्या बंद हो गए सब? नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चित ही क्लासरूम टीचिंग बंद हुई है, परंतु एक नया चैनल नॉलेज का और खुला है, और ये चैनल ऑनलाइन टीचिंग कोई नया चैनल नहीं है। निश्चिततया मैं इसको पहली बार यूज़ कर रहा हूँ और स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है। परंतु इस चैनल के माध्यम से तो बहुत से टीचर्स लोग स्टूडेंट को पढ़ाते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, और स्टूडेंट बहुत अच्छा नॉलेज ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से ले रहे हैं। यूट्यूब में पहले भी आपने तमाम वीडियोस देखी होंगी, नॉलेज के क्षेत्र से लेकर के किसी भी फील्ड में, चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, तमाम वीडियो आपने पहले भी देखी होंगी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो वहाँ तो टीचर्स पहले से ही काम करते आ रहे हैं। हम लोगों ने रास्ता नया जरूर चुना है, हम लोगों के लिए नया ज़रूर है, परंतु हम आपके लिए वही इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जो एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट होता है। क्लासरूम के इन्वायरमेंट में टीचर एक तरफ से लेकर के दूसरी तरफ तक आपके हर प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रयास करते हैं, और यहाँ भी मैं आपके लिए ऐसा ही कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि मैंने एक यूट्यूब चैनल पर एक मैथमेटिक्स प्लेजर नाम से यूट्यूब पर एक चैनल बनाया है। उसमें मैं डेली जो मैथ्स में आपको पढ़ा रहा हूँ, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट्स, वो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हमने जो चैप्टर नंबर 1 था इंटरमीडिएट मैथ्स का, रिलेशंस एंड फंक्शंस, उस चैप्टर की 64 वीडियोस उस पर अपलोड कर दी। मैक्सिमम मैं कहूँ कि जितने उसमें क्वेश्चन होंगे, आपकी सीबीएसई बुक कहें आप या उत्तराखंड बोर्ड की आप बुक कहें, दोनों एक ही हैं, उसकी
90% से ऊपर प्रॉब्लम्स का मैंने उन वीडियोज़ में सॉल्यूशन दिया है और आराम आराम से समझाने का प्रयास किया है कि क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है आपके और मेरे बीच, ये इनडायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, तो मैं आराम आराम से हर चीज़ को समझाने का प्रयास करूँ। दूसरा, जब रिलेशंस और फंक्शन मैंने कंप्लीट किया तो हमने फिर चैप्टर नंबर 5 लिया। मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि चैप्टर नंबर 5 साइंस स्टूडेंट को थोड़ा आसान पड़ता होगा, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन की कई एक्सरसाइज हैं और क्लास 11th में भी आपने डिफरेंशिएशन की कई एक्सरसाइज पढ़ी है। तो हमने फिर इस रिलेशंस और फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लेन किया। आज यूट्यूब चैनल पर मैंने 39 वीडियोस अभी तक अपलोड कर दिए हैं और 40th वीडियो आज आ जाएगी। लगभग सारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं आपके लिए। आपको अपने मन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं रखना है कि कैसे होगा इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स का सिलेबस, कैसे होगा, कैसे हम करेंगे। आओ ना, यूट्यूब चैनल पर सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं एज ए टीचर बहुत लंबे समय से टीचिंग का वर्क कर रहा हूँ। मैंने अपने करियर के स्टार्टिंग यूनिवर्सिटी लेवल से की। यूनिवर्सिटी में मैंने एमएससी और बीएससी क्लासेस को 2 साल पढ़ाया। उसके बाद बच्चों मैंने सेंट्रल स्कूल में भी टीचिंग की और आज मैं लगभग 22 ईयर्स से सेकेंडरी एजुकेशन में टीचिंग कर रहा हूँ। और जो ये सिलेबस है आपका मैथमेटिक्स का, सीबीएसई का सिलेबस बोले, उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस बोले, मैथमेटिक्स के लिए दोनों एक ही है। मीडियम में ज़रा अंतर है, एक हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का है। तो इसमें भी एक्सपीरियंस पढ़ाते पढ़ाते लगभग 12 ईयर्स का हो गया है। तो कोशिश ये है कि आपकी प्रत्येक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, जिसमें ज़रा सा भी कुछ ट्रिक हो, कुछ हार्डनेस हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो आपसे मेरा एक ही सजेशन आपके लिए है, क्योंकि टीचर केवल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है, और टाइप की भी प्रॉब्लम्स, एक काउंसलिंग मैं आपको दे रहा हूं कि आप क्या करें। आप वीडियो नंबर 1 से देखना प्रारंभ करें। जो चैप्टर आप देखना चाह रहे हैं उसको वीडियो नंबर 1 से आप प्रारंभ करें। सीधे या वीडियो नंबर 10 या वीडियो नंबर 20 या वीडियो नंबर 30 देखना प्रारंभ ना करें। उस चैप्टर को आप पढ़ना चाह रहे हैं तो वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करें। जब वीडियो नंबर 1 आपका क्लियर समझ में आ जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखिए। उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे हैं तो हिंदी मीडियम की बुक हैं, वहाँ मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, वो अपनी इंग्लिश मीडियम की बुक खोलें, उस क्वेश्चन को देखें, ट्रांसलेशन उसका क्या है। और समझाने का तरीका जो मैथमेटिक्स में है, आइदर वी आर टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश, और टर्मिनोलॉजी यूज इन मैथमेटिक्स इज इंग्लिश। जितने भी आप शब्द यूज़ कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, वो तो सारे इंग्लिश में ही यूज़ होते हैं और आपको अधिक से अधिक इंग्लिश का प्रयोग करना भी है। तो मेरा संदेश आपके लिए, डियर स्टूडेंट, मन को भरमाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी पढ़ाई का क्या होगा। आपके लिए हम कर रहे हैं, आपको पूरा सिलेबस दिया जाएगा। जब लास्ट जून आएगा तो 4 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, लगभग सभी क्वेश्चन करेंगे। और आप मेरे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, तो आप सारे इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो यही तो होता था, यदि आपकी क्लास चलती है अप्रैल मई में, तो मैक्सिमम हम लोग टीचर्स लोग कितने चैप्टर आपके क्लियर करते थे, कितने चैप्टर पढ़ा देते थे? मैक्सिमम 4 चैप्टर। तो जून लास्ट तक मैं कह रहा हूँ आपसे कि हम 4 चैप्टर क्लियर कर दें, तो आपको कोई नुकसान तो नहीं है, इसलिए घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। आप स्टार्ट करिए पढ़ना जिस हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। मैंने एक चैनल इसलिए बनाया यूट्यूब चैनल, जो ये मैथमेटिक्स प्लेजर नाम का चैनल यूट्यूब पे बनाया है, इसलिए बनाया है कि एक जगह आपको सब नॉलेज मिल जाए। नहीं तो यूट्यूब पे आपके अलग अलग मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं, ठीक है, कोई कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, कोई रोल्स थ्योरम पढ़ा रहे हैं, कोई डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं, पर उससे भी इतना काम नहीं बनता। थोड़ी देर के लिए तो ठीक है,
परंतु जब तक पूरा सॉल्यूशन, पूरा समाधान चैप्टर का नहीं मिलेगा, तब तक स्टूडेंट को फुल सेटिस्फैक्शन नहीं होता। और इस कारण मैं एक एक चैप्टर में, चाहे नंबर ऑफ द वीडियोस बहुत अधिक हो जाएं, कोई बात नहीं, आप तक मैं पूरा डिटेल में पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो डियर स्टूडेंट, हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। द टीचर्स आर ऑलवेज विद यू। आपको वही करना है, थोड़ा सा ये ऑनलाइन का बढ़ गया है, मतलब आप अपना लैपटॉप सामने रखिए। मैं तो यही आपसे कहूँगा, क्योंकि लैपटॉप में आपको स्क्रीन बड़ी दिख जाती है, जो ये लिखा है खूब बड़ा बड़ा दिखने लगता है। आप अपना एक ब्लूटूथ स्पीकर रखिए, जिससे जो आपका लैपटॉप की साउंड है थोड़ी कम होती है, तो आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर आपका ऑन कर रखा है तो उसके वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो क्लियर आपको ऑडियो और वीडियो क्लियरिटी सामने दिखेगी। एज ए क्लासरूम का आपको एक्सपीरियंस होने लग जाएगा और आपको उन वीडियोस को पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। आज बच्चे ऑनलाइन पैकेज मंगा करके अपने लिए कंपटीशन फाइट कर दे रहे हैं। ये आज से नहीं चल रहा, बहुत समय से चल रहा है। तो ये वही तो है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो पहले आपका फोकस क्या है? पहले आपका फोकस है कि इंटरमीडिएट सिलेबस को हम कंप्लीट करें, और इस जून लास्ट तक, द लास्ट डेट ऑफ द जून, 30 जून, हमको 4 चैप्टर क्लियर कर देने हैं। और आपने भी यदि 4 चैप्टर कर दिए जून तक, तो दिस इज रियली बिग विक्ट्री फॉर यू। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं, आप कंटिन्यूटी में मेरे साथ चलते रहिए। ठीक है, तो आगे बीच बीच में इस ढंग से बात करते रहेंगे, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन के साथ साथ एक मोटिवेशनल रूप में भी समय समय पर आपसे बात होती रहेगी। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 2.2 का आपको इसको सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू, इसका मान निकालिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप जानते हैं दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos। इसकी वैल्यू कितनी होगी डियर स्टूडेंट? साइन इनवर्स 1/2। आप साइन इनवर्स 1/2 को अब आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। इस टाइप के बहुत सी प्रॉब्लम हमने 2.1 एक्सरसाइज में कर दी है। तो नॉलेज तो क्या है, लिंक्ड है ना। जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी चलती है, तारों में चलते हैं, एक तार से दूसरा जोड़ा, दूसरा से तीसरा, कहीं पर कट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये तो लिंक्ड है। जब आप चैप्टर नंबर 2.1 ठीक से पढ़ लेंगे तो 2.2 की प्रॉब्लम करने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। वही प्रॉब्लम्स 2.1 की आपको यहाँ मदद करेंगे। जैसे इसको देखिए, साइन इनवर्स 1/2 को, इसकी वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करना चाहिए कितना होता है आप जानते हैं। यदि मैं इसको कह दूँ x या y, मैं मान लेता हूँ, तो ये साइन एक्स चल जाएगा तो कितना होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। इनवर्स को मैं वहाँ लेके तो कितना होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 एंड साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 1/2। मतलब साइन कितने डिग्री आपका 1/2 होता है, साइन 30 होता है, साइन 30 1/2 होता है। और 30 मीन्स यदि रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 30 डिग्री को, तो 30/180 होता है ना, तो π/6 हो गया। So this implies that x is equal to π/6 आएगा दोस्तों, and x means sin inverse 1/2। ये तो x है, तो it means this implies that sin inverse 1/2 is equal to वो है π/6। एक चीज हमको और याद रखनी है, यहाँ जब हम इनवर्स फंक्शन करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे, तो इसको निकालने के बाद हमको ये भी देखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है कि नहीं है। And as you already know that for the sin inverse, the principal value branch is minus π/2 to π/2 in the closed interval, minus π/2 to π/2 closed interval, and π/6 is inside that interval, means minus π/6 और π/6 के बीच, सॉरी minus π/2 और प्लस π/2 जो हमारा इंटरवल है minus π/2 से π/2 के बीच, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है साइन इनवर्स की, वो यहाँ है। और यही ये वैल्यू पढ़ने की चीज, तब जाके हम ऐसा लिखेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि बहुत सी वैल्यू आप इसमें 2π और जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू भी इतनी आएगी 1/2। आप 4π और जोड़ देंगे तो वैल्यू उतनी आएगी। पर हमको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की वैल्यू चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू।
तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने हैं, दैट इज π/6। मैंने आप लोगों को निकाल के दिखाया, दैट इज π/6। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको मैं इससे कैंसिल कर लूंगा तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos π/3। ठीक हो गया, तो tan इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 कितना, cos 60। ठीक है, cos π/3 मीन्स π180, तो 60 हो जाएगा, cos 60 मीन्स 1/2। अब 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, tan इनवर्स 1, एंड दिस इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स 1 कितना हुआ, π/4, 45 डिग्री पे तो होता है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स 1 लेट आप लिखते हैं tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू y, तो tan y इज इक्वल टू 1, tan y इज इक्वल टू कितना हो गया, tan π/4, तो y क्या हो गया, π/4। ऐसे तो हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन किए थे, tan y इक्वल टू tan π/4, tan हटा देते हो, y इक्वल टू π/4, एंड y मीन्स tan इनवर्स 1 π/4 आ गया। और tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, एक बात का ओपन इंटरवल होता है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होता है, और π/4 इसके अंदर पड़ता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, π/4। तो इसको हल करके आपके पास अल्टीमेटली क्या है, फाइंड द वैल्यू। तो सॉल्यूशन करके आप लास्ट में लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज इक्वल टू π/4। ठीक है स्टूडेंट, तो इस ढंग से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, और जब हम एक्सरसाइज 2.1 कर लेंगे तो फिर हमको इसके क्वेश्चन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, 2.2 का 11 क्वेश्चन आपका आने पाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कितना आता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या है डियर स्टूडेंट, cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स ये है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालिए। ये है क्वेश्चन आपका, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स। अब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस किए, डिटेल वे में डिस्कस किए। उस वीडियो को आप देखेंगे तो सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस, प्रॉपर्टी मैंने फॉर्मूले बनाए हैं, वहाँ पर फॉर्मूलों का डेरिवेशन किया है, एंड वी हैव डिराइव्ड सो मेनी फॉर्मूले देयर। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना लिखा था, π/2 लिखा था। ठीक है, ऐसे आपका क्या लिखा था, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x भी क्या लिखा था, π/2 लिखा था, और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x क्या लिखा था, π/2 लिखा था। तो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, देखिए ये सेम है। ठीक हो गया, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या था, π/2। तो यहाँ पर x कैस करो, a करो, एक वैल्यू होनी चाहिए दोनों, तो दिस इज इक्वल टू cot, ये आपका कितना होगा, π/2। सिंस आप फॉर्मूला लिख देंगे, सिंस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ऐसा आपको कोट करके लिखना चाहिए, जिससे जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आपके जो एग्जामिनर सर होंगे वो भी आपसे बड़े इंप्रेस्ड हो जाएंगे कि इट मीन्स दिस स्टूडेंट रियली हैज गॉट मच नॉलेज और कंप्लीट नॉलेज रिलेटेड टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ऐसा आपको लिख देना चाहिए, क्योंकि आपको आता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, आपने डायरेक्ट π/2 तो लिख दिया, पर ये ना लिखा तो एग्जामिनर के दिमाग में देयर में भी सम डाउट, ठीक है, कि बच्चे ने लिखा कहाँ से, तो ये π/2 हो गया।
और कॉट पाई बाय, तो आप जानते हैं कॉट पाई बाय टू वैल्यू आपकी 0 होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ गया, एट द लास्ट एज आंसर यू मे राइट cot 10 इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, tan 1/2 sin इनवर्स 2x over 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square over 1 plus y square. You have to find the value of this. वैल्यू निकालिए। tan 1/2 इसके अंदर क्या है, साइन इनवर्स 2x over 1 plus x स्क्वायर है प्लस cos इनवर्स 1 minus y स्क्वायर over 1 plus y स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी देखिए कितना आता है, इसको भी देखिए कितना आता है। अब मैं एक एक पार्ट करके लेता हूं। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा एंड y इज इक्वल टू tan y। यह हमने वहां भी प्रूफ किया है जब हमने डिफरेंट फॉर्मूले निकाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के बाद। एक पूरी वीडियो हमारी फॉर्मूले का डेरिवेशन पर ही है, तो वहाँ ये देता एक्चुअली क्या है, ये किसकी वैल्यूज हैं, वहाँ हमने वो किया है। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। एक्स को मैंने क्या लिखा, tan थीटा लिखा, और वाई को मैंने क्या लिखा, जो tan फाई लिखा। तो पहले मैं इसको देख लेता हूँ कि साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको कितनी वैल्यू देता है। साइन इनवर्स 2 tan थीटा, वैल्यू रखिए x की जगह tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, तो ये कितना हो गया, साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कितना हो गया, सेक स्क्वायर। ठीक हो गया, एंड दिस इज नाउ इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा, कितना हो गया, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस, तो कॉस स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो ये आपको कितना देगा यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना होगा स्टूडेंट, डिवाइडेड बाई, देखिए इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, कॉस स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ए कॉस से कॉस काट लीजिए, तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, ए कॉस से कॉस कट गया। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपका कितना हुआ, इसको लिख सकते हैं आप साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये आप जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और साइन इनवर्स साइन से हट जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपका 2 थीटा। तो इतना सब कुछ मिला के यू गेट नाउ 2 थीटा। ठीक हो गया, अब इसको देखिए जरा, इसको इसमें क्या हो जाएगा, मैं y इक्वल टू tan फाई रख रहा हूं, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, आपका कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स इसको लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई ओवर कॉस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, तो आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर फाई।
ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ से, इसको मैं यहाँ से वाइप कर देता हूँ। रिजल्ट मैंने लिख दिया, ये आपका 2 थीटा है। अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर फाइव होल डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर फाइव को आप कैसे लिखेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक हो गया। और कॉस स्क्वायर फाइव पर मल्टीप्लाई तो उससे कट जाएगा। और ये कितना हो गया आपके पास, कॉस इनवर्स, तब मेरे पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, इसने इसको काट दिया तो केवल आपके पास ये बचा कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव, एंड दिस इज व्हाट, कॉस इनवर्स। ये कॉस 2 फाइव का फॉर्मूला है, कॉस 2 फाइव इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव। तो कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, तो ये आप क्या मिला, ये आ जाएगा 2 फाइव। तो इसकी जगह ये क्या आ गया आपके पास, 2 फाइव। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास सॉल्व करके जो आया वो मेरे पास क्या आया, यहां अंदर एक जगह आपका 2 थीटा आ गया, दूसरी जगह आपका कितना आ गया, 2 फाइव। अब आप देखिए कितना होता है, हमने क्या माना हुआ था, x इज इक्वल टू टेन थीटा एंड y इज इक्वल टू टेन फाइव। ये तो कंसिडरेशन कर रखा था शुरू में ही। तो x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दिस टाइम, टेन इनवर्स x एंड फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स y। ठीक हो गया। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये इसको आगे देखिए तो टेन 1/2, देखो इसके वैल्यू 2 थीटा प्लस इसके वैल्यू 2 फाइव। ठीक है, दो अंदर चल जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो अल्टीमेटली क्या है, टेन थीटा प्लस फाइव। ठीक है, टेन थीटा प्लस फाइव। अब थीटा को आप रिप्लेस कर लीजिए, थीटा रिप्लेस करके क्या हो जाएगा आपके पास, या तो आप सीधे इसको ओपन कर लीजिए या आप यहां अंदर रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा मीन्स टेन वर्स एक्स प्लस फाइव मीन्स टेन वर्स वाई। और इसका तो फॉर्मूला तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका भी हमने डेरिवेशन दिया था। तो ये कितना हो जाएगा, टेन, हमने इसका डेरिवेशन क्या दिया था, टेन इनवर्स टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई का फॉर्मूला क्या था, टेन वर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब टेन टेन वर्स एक दूसरे से हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू आपके पास आया एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस। इसको हल करके अल्टीमेटली यू गेट एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स। ये आ गया सॉल्व करके। यहां पर आप इसको ऐसे भी खोल सकते थे, कैसे, आप माने यहां नहीं बढ़ते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते थे, यहां पर टेन थीटा प्लस फाइव, टेन एक्स प्लस वाई क्या होता है, टेन एक्स, सॉरी टेन थीटा प्लस टेन फाइव 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव। ठीक है दोस्तों, टेन एक्स प्लस वाई क्या है, टेन एक्स, या टेन थीटा प्लस फाइव क्या है, टेन थीटा प्लस टेन फाइव 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव। तो ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा आपका क्या कंसिडर कर रखा है, एक्स। ठीक है, ये तो हमने कंसिडर किया ना, ये हमें दिया वो नहीं था, ये हमने कंसिडर किया। तो टेन थीटा को एक्स प्लस टेन फाइव को वाई 1 माइनस एक्स, सीमित वाई। तो चाहे यहां पर बदल के ऐसा करिए, चाहे आप जो मैंने पहले बताया ये करिए। हमेशा एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि जो हम कंसिडर करके रखते हैं वो क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए रखते हैं। जब लास्ट में उस फॉर्म में आंसर आता है तो हमको आंसर उसी रूप में लौटाना पड़ता है, एक्स और वाई के रूप में। थीटा और फाइव यहाँ कहीं नहीं था, ये मैंने अपनी कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए लिए। पर जब आपका सॉल्यूशन करने के बाद थीटा और फाइव में आंसर आ रहा है तो वो हैव टू कन्वर्ट थीटा एंड फाइव इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। थीटा और फाइव था क्या, वो इस रूप में था, एक्स और वाई की फॉर्म में, तो उसी रूप में आपको आंसर देना पड़ता है। केवल इतना है आपने छोड़ दिया तो आपको यहाँ पर पूरा नहीं माना जाएगा कि आपने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया। क्यों, क्योंकि टेन थीटा और टेन फाइव ये कहाँ से आए,
ये तो हमने माने थे, ये एक्चुअली हैं क्या, ये एक्चुअली ये है एक्स और वाई। ठीक है इसमें, तो इस रंग से हमने क्वेश्चन नंबर 13 इसका सॉल्यूशन आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट, ये आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को हम कैसे करेंगे, एक ही क्वेश्चन करते हैं, देखिए नो प्रॉब्लम, हमें कोई अभी जल्दबाजी नहीं है, हमारा तीसरा चैप्टर अभी चल रहा है और तीसरे चैप्टर में भी हम एक्सरसाइज नंबर 2 पे चल रहे हैं। कल मुझे लगता है एक्सरसाइज 2.2 भी पूरी हो जाएगी, तो हमारी स्पीड काम करने की अच्छी है, इसलिए नो हरी एंड नो वरी, कोई चिंता की बात नहीं, कोर्स इन टाइम कंप्लीट होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए आप। ये आपका इफ आपको दिया हुआ है इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x is equal to 1, this is given, if this is equal to 1 then find x, find the value of x। यदि ये बराबर 1 तो x कितना, x की वैल्यू कितना। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो आपको दे रखा है इसी से हमने आगे बढ़ना है। हमेशा जब आप क्वेश्चन करते हैं तो पहले हमको जैसे कहते हैं ना, माना घर बनाना है, ठीक, तो रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, सबसे पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करो। तो ऐसे जब कोई क्वेश्चन करना है तो पहले ये देखो कि उसमें दिया क्या क्या है, उसी की हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए आपको दिया हुआ है साइन, सिंस, सॉल्यूशन देखिए, सिंस साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड 1 मीन्स, इसको भी चेंज करते हैं, इसी फॉर्म में लिखते हैं साइन की फॉर्म में। दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, दिस विल बी रिटन एज sin π/2। ठीक है, sin π/2 sin 91 होता है कि नहीं होता है, तो 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक हो, अरे यहाँ देखिए साइन समथिंग, साइन इसका एंगल है, साइन समथिंग, अरे भी साइन समथिंग, तो साइन दोनों तरफ से हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, ये दोनों ऑपरेटर है ना, यहाँ भी ऑपरेटर होगा इस पे और यहाँ साइन इस पे ऑपरेटर होगा, तो ऑपरेटर को हटा देते हैं दोनों तरफ से, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। साइन के साथ जो है वो बराबर साइन के साथ यहाँ जो है आ गया। और एक डिडक्शन आपने वहां और किया था, फॉर्मूले जब निकाले थे, सिंस आप जानते हैं स्टूडेंट, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस मे बी रिटन एज, दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना, π/2, ये तो हमने कब पिछले करा था ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना, π/2 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, अब आप देखिए कॉस इनवर्स x दोनों तरफ है सेम, हटा दीजिए। ठीक है, साइन भी सेम है तो हटा सकते हैं आप, दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स x, तो दिस इंप्लाइज दैट, अब आप देखिए इनवर्स किसी वैल्यू का, इनवर्स किसी वैल्यू का, साइन इनवर्स दोनों सेम हो गए, तो इसका मतलब ये x क्या है, ये 1/5 तो हुआ, आपने कंपेयर किया, कंपेयरिंग, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/5, x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1/5। ठीक हो गया, तो आपको सॉल्व करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इट मींस अल्टीमेटली x इज इक्वल टू हाउ मच, 1/5। ठीक हो गया, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप,
देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है देखिए, व्हाट इज देयर। आपको टेन इनवर्स में दे रखे हैं दो वैल्यूज का सम है। टेन इनवर्स, दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं टेन के, उनका सम इज इक्वल टू आपको दिया हुआ पाई बाय 4 के इक्वल। आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 15, इफ, यहां पे आपको दे रखा है इफ, यदि, क्या, टेन इनवर्स कितना डियर स्टूडेंट, एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाई 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स? यदि ऐसा है तो एक्स की वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब आप देखिए ये तो दे रखा है, तो इसी की मदद से हम इस पर पहुंचेंगे। ठीक हो गया। अब आप देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सिंस tan इनवर्स x माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू प्लस tan इनवर्स x प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाय 4, it is given. And dear student, you already know that tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y over 1 minus xy. We have already made this deduction. इसको आपने पहले से ही प्रूफ कर रखा है। tan inverse x plus tan inverse y is equal to ये होता है, तो इसको x मान लीजिए, ये tan इनवर्स x है और ये tan इनवर्स y है, तो वो वाला फॉर्मूला लगाइए। ठीक है ना, ये tan इनवर्स x है, ये tan इनवर्स y मान लीजिए इसको। ठीक हो गया, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस y, एक बार दोनों ऐड हो जाते हैं, x प्लस y, तो ये x है ये y है, तो मैंने दोनों ऐड कर दिए। x माइनस वन ओवर एक्स माइनस टू प्लस x प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू होल डिवाइडेड बाय this plus this 1 minus xy, xy means x minus 1 over x minus 2 into x plus 1 over x plus 2. ठीक है दोस्तों, tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y over 1 minus xy। तो मैंने क्या किया, this plus this over 1 minus this, इस पे लगा दिया हो, तो this is equal to ये हुआ कितना, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसका एलसीएम तो बन जाएगा आपका 1 माइनस टू ओवर एक्स। ये आपने एल्जेब्रिक फंक्शन तो वहाँ पढ़े थे ना, और आप इनको कह सकते, रेशनल फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में ना, तो उनका सम कैसे करते हैं, जैसे आप करते हैं यूजुअल अर्थमेटिक में फ्रैक्शंस के सम जैसे करते हैं, तो ये दोनों एलसीएम बन जाएगी एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, x प्लस टू की मल्टीप्लाई x माइनस वन में होगी x माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस, इसको देखिए x प्लस टू से आपका x प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, x माइनस टू बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई x प्लस वन के साथ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, होल डिवाइडेड। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई भी है, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, दो रेशनल फंक्शन आते हैं उनकी मल्टीप्लाई कैसे होती है, नोमिनेटर के मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू। यहाँ तक सब ठीक है। अब आगे बढ़ते, देखिए यहाँ इसको लिख लेते हैं। देखिए ये आपका कितना हो गया, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। देखिए tan इनवर्स, पहले x की मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, x की मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई माइनस के साथ माइनस एक्स, प्लस टू की मल्टीप्लाई एक्स के साथ प्लस टू एक्स, टू की मल्टीप्लाई माइनस टू के साथ माइनस टू, प्लस एक्स की मल्टीप्लाई एक्स का एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई वन के साथ प्लस एक्स,
-2 की मल्टीप्लाई एक्स क्या -2x, और -2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया स्टूडेंट, x -2 x + 2 होल डिवाइडेड बाई आपका देखिए इसकी मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगी सीधी, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है तो इसकी मल्टीप्लाई सीधी यहाँ हो जाएगी। ऐसा तो आपने क्वेश्चन किए हुए हैं ना, x -2 x + 2 माइनस x -1 x + 1 डिवाइडेड बाई x -2 x + 2। ठीक है दोस्तों, अब ये न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, सबसे नीचे वाला तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाता है और इससे वो कट जाएगा। जब मैं इसको ले जाऊंगा ना यहाँ मल्टीप्लाई में तो इससे कट जाएगा। तो डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, आई मे राइट नाउ, क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स व्हाट। अब आप देखिए -x + x से कैंसिल हो गया, -2x + 2x से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना बचा आपके पास, x² आपका 2x² हो गया, 2x²। ठीक है दोस्तों, x² ऐड हो गया 2x² और -2 और -2 -4 डिवाइडेड बाई इसको देखिए a + b a - b क्या होता है, a² - b², a + b × a - b, a² - b² मीन्स x² -4 माइनस यहाँ पर भी a + b a - b लगाइए तो a² - b² तो a² मतलब x² - 1² x² - 1²। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो गया आपके पास कि tan इनवर्स 2x² - 4 डिवाइडेड बाई x² - 4 इस ब्रैकेट के बाहर, तो इसको तो 1² लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो नहीं होता। अब इसके बाहर क्या है, नेगेटिव साइन है तो अंदर करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -x² + 1। ठीक हो गया दोस्तों, इससे आप सही करेंगे। ठीक हो गया, अभी कितना हो गया, ये सब आपका इंप्लाइज करेगा। ठीक है, ये सब आपका 5/4 इक्वल है। मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड मैंने छेड़ा नहीं है तो मैं इक्वल टू 7 5/4 इसको लिख कर 5/4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स 2x² - 4 ओवर -4 + 1 -3 इज इक्वल टू एडिशन 5/4। अब इसको आप देखिए, यदि मैं दोनों तरफ tan इनवर्स कर दूं, सॉरी 10 कर दूं, tan इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ 10 π/4 हो जाएगा। 10 यूज कर रहा हूँ दोनों तरफ, इसका 10 ले रहा हूँ, उसका 10 ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 10 tan इनवर्स हो जाएगा, तो ये तो हट जाएगा 10 tan इनवर्स। ठीक हो गया, और यहाँ पर 10 π/4 हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि इसको मैं उठा के यहाँ, यदि मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँगा, ऐसा भी आप कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 2x² - 4 ओवर -3, ये क्या हो जाएगा 10 π/4 हो जाएगा। ठीक है, अरे तो कह सकते क्या हमने, साइन इनवर्स x = 1/2 है तो x = क्या है, sin 1/2 है। ठीक है, तो 10 वर्स समथिंग इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू चाहिए तो 10 π/4 हो जाएगा। और 10 π/4 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है। 10 π/4 स्टूडेंट आपका कितना हो गया, 1 हो गया, तो आपके पास आ गया 2x² - 4 ओवर 3 10 π/4 आपका कितना 1 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट, देखिए साइन नेगेटिव लेगा, ठीक है, माइनस ले, ठीक है, 10 π/4 1 हो गया ना, ये मैंने रख दिया। तो दिस इंप्लाइज दैट 2x² - 4 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, और 2x² इज इक्वल टू +4 हो जाएगा, 4 - 3। दिस इंप्लाइज दैट 2x² इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/2, एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू ±1 ओवर स्क्वायर रूट 2। x तो निकालते हैं, x² आप लिखते हैं x² इज इक्वल टू 4, तो x क्या लिखते हैं, ±√4। ठीक है, प्लस भी लिखते हैं, माइनस साइन भी लिखते हैं, √4 कितना हो गया, ±2 आ गया। क्यों लिखते हैं सर, यदि मैं x² निकालना चाहूंगा तो x के दो वैल्यूज है यहाँ पर, +2 और -2, तो 2 का स्क्वायर +4 और -2 का स्क्वायर +4, इसलिए दोनों साइन लिखते हैं। तो x की वैल्यू आपकी इस क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो x वी गेट हियर ±1 ओवर स्क्वायर ऑफ 2 आपका आया। ठीक हो गया ना,
तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर है टेस्ट नोट आपका ये 15 ये आता। ठीक हो गया? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप कल के लिए रखेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यू हैव टू फाइंड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करना है? साइन इनवर्स साइन 2π/3। बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। एक तो आपने लिखा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, आप जानते हैं x, परंतु इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि x इज मतलब x बिलोंग्स टू, सीधा सीधा आप ऐसे कह सकते हैं -1 क्लोज इंटरवल के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ऐसा होता है। ठीक है, और एक जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x भी x होता है, परंतु -π/2 से ये π/2 के बीच होना चाहिए। मीन्स x बिलोंग्स टू -π/2 से π। इतना याद रखना तो ठीक है, पर साथ साथ ये भी याद रखना पड़ेगा कि x कहां पड़ता है, x की वैल्यू कहां से कहां तक है। ये भी याद रखना ठीक है कि साइन इनवर्स x आपका x होता है, पर ये भी साथ साथ याद रखना पड़ेगा कि x कहां पड़ता है। ठीक हो? अब आप देखिए, तो अब आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। ठीक है, साइन इनवर्स साइन, ये वाला लग रहा है इसमें, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x। और आपने ये नहीं देखा, ये भूल गए आप, ये वाला आपने क्या कहा, साइन इनवर्स साइन x, और इसको भी आपने वैसे कर दिया साइन इनवर्स साइन इज इक्वल टू 2π/3। आपने कहा द गुड आंसर इज 2π/3 एंड माय क्वेश्चन इज नाउ करेक्ट। ऐसा नहीं है, इसके साथ कंडीशन क्या है? इफ साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, द कंडीशन इज दिस x शुड बी इन दिस क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। ये x इसके बीच होना चाहिए, और 2π/3 देखो तो मतलब -90 से +90 के बीच, -90 भी हो सकता है, +90 उसके बीच हो सकता है। और 2π/3 को देखो तो पाई मतलब 180, और 3 से काटा तो कितना हो गया, वो 60, तो 120 है। ये तो साइन 120 अंश है, साइन 120 डिग्री है, तो 120 है ना। और जबकि ये रेंज कहाँ है, -90 से +90, तो ये 2π/3 बीच में है ही नहीं है, इसलिए इसको ऐसा तो लिख ही नहीं सकते। देख रहे हैं, फंडामेंटल बात समझ रहे हैं? इसको हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे, क्यों कि दिस इज आउट ऑफ दिस क्लोज इंटरवल, दिस इज बियॉन्ड द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ साइन इनवर्स। क्योंकि ऐसा तभी होता है जब x आपका साइन इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर हो। ये नहीं है, अब ये नहीं है तो इसको कन्वर्ट करेंगे भाई। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, साइन इनवर्स मिलाना है हमने, तभी जाके हम लिख पाएंगे इसको। कैसे लिखेंगे देखिए, मैं लिखूंगा साइन π-π/3। ठीक है, साइन π-π/3 देखे तो 3π - π कितना, 2π/3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 2π/3 को आप ऐसा लिख सकते हैं, π - π/3 मतलब 3π - π 2π/3 हो, कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, लिखने में कोई गलती नहीं है, जो वैल्यू ये देगा वही वैल्यू आपकी भी देगा। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स। अब आप देखिए साइन, इसको देखें तो आप इस फॉर्मूले को जानते हैं, साइन π - x इज इक्वल टू डिस्टेंस साइन x ही होता है। साइन π - x इज इक्वल टू साइन x, तो साइन π - साइन के साथ जो होगा वही साइन π/3 आएगा।
हो गया ना, ठीक है। साइन पाई माइनस एक्स क्या है, साइन एक्स है ना, तो आपने क्या लिखा है इसको, साइन पाई माइनस पाई बाय 3 क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 3 हो जाएगा। और आप देखिए पाई बाय 3 देखिए तो पाई बाय 3 मतलब 60, और 60 डिग्री इसके बीच है कि नहीं है, आप बोलेंगे यस, दिस पाई बाय 3 इज इनसाइड दिस क्लोज इंटरवल, यस ये पाई बाय 3 इसके अंदर है। तो जब इसके अंदर है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर पड़ रहा है, तो दिस इज इक्वल टू साइन, बस इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 3। अब क्लियर हो गया आपको, इसकी वैल्यू 2 पाई बाय 3 नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 3। तो डियर स्टूडेंट, इसको थोड़ा चेक कर लें, आंसर इसका 2.2 क्वेश्चन नंबर 16 पाई। तो डियर स्टूडेंट, आज भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आराम आराम से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप करिए इन क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस करिए साथ साथ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।